दोस्तों, ईरान और अमेरिका के ताबड़तोड़ हमलों के बीच अब रशिया भी मैदान में उतर चुका है। रशिया का प्रलयकारी विनाशकारी प्लेन, जिसे डूम्सडे एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, कहा जा रहा है कि वो ईरान के भीतर उतर चुका है। तेहरान में क्यों पहुंचा है ये रशिया का एयरक्राफ्ट, इस पर बात करेंगे, क्योंकि हमले जारी हैं और उसी बीच रशिया का अचानक ये एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है कि उतर चुका है। आज की बहुत बड़ी खबर, और इस खबर में तमाम सारे अखबारों की खबरें हैं और इनमें दावा किया गया कि रशिया का ये प्लेन ईरान के भीतर देखा गया, ईरान के भीतर उतर चुका है। मैं अखबारों को सबसे पहले दिखलाता हूँ, फिर आपको बतलाता हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ये जिसको आप विनाशकारी प्लेन कह रही हैं, या दो खबरें, एक और खबर निकल करके आई है। दो खबरें इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। पहली खबर ये है कि रशिया का वो प्लेन जब परमाणु युद्ध हो जाए, या प्रलय आ जाए, या धरती फटने लग जाए, या महामारी फैल जाए, उस वक्त वहाँ की सरकार को हवा में अपलिफ्ट करके वहाँ से पूरा काम करने, चाहे हमले करने के आदेश हों या चाहे जो भी काम हो, जिस भी तरह का काम हो, वो सब इस प्लेन से ऊपर से किया जा सकता है। दूसरी खबर ये आ रही है निकल करके कि अमेरिका के पास उतना हथियार, गोला बारूद नहीं बचा है। हम नहीं कह रहे, CNN की रिपोर्ट है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो क्या अब ये लड़ाई दूसरी दिशा में घूम चुकी है? क्या अब ये लड़ाई किसी विनाशक लड़ाई की तरफ बढ़ रही है? क्या किसी बड़े या विनाशकारी हथियार का उपयोग ईरान के युद्ध में होने वाला है? क्या उसकी आशंका से ये प्लेन ईरान में लैंड किया है? शुरुआत करेंगे, खबर दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर तमाम सारे अखबार हैं जो इस बात को लिख रहे हैं कि रशिया सेंड्स इट्स इलाइट TU-2, इसका नाम है 214 PU कमांड एयरक्राफ्ट टू तेहरान। US ईरान वॉर एक्सीलेट्स, व्हाट डज दिस मीन? यानी ये जहाज़ ईरान पहुँचा है, इसका मायने क्या है? दूसरा अखबार और लिखता है रशिया सेंड्स डूम्सडे एयरक्राफ्ट टू ईरान इन मिडिल ईस्ट, टेंशन एक्सीलेट, यानी जब तनाव चरम पर है तो रशिया ने डूम्सडे प्लेन यहाँ पर क्यों भेजा है। ऑल अबाउट टुपोलेव TU-214 PU, इस प्लेन का ऑफिशियल नाम है जिसको डूम्सडे प्लेन आप बता रहे हैं। दूसरा ये कि एक ब्रिक्स न्यूज़ है, ब्रिक्स न्यूज़ ने लिखा कि जस्ट इन, यानी अभी अभी खबर मिली, रूस का TU-214 PU प्रलयकारी, डूम्सडे यानी प्रलयकारी विमान ईरान जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये उस प्लेन की फोटो है। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक और वॉर अपडेट के नाम से एक हैंडल है, वो लिखता है कि समथिंग बिग, यानी कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। और लिखते हैं कि बढ़ते संकट के बीच आज सुबह रूसी विशेष उड़ान स्क्वाड्रन का एक विमान तेहरान में उतरा, और इन्होंने उसका एक वीडियो जारी किया है। और ये वीडियो फ्लाइट रडार डेटा का है, और फ्लाइट रडार डेटा में ये विमान आप देखेंगे इधर आता है और ये तेहरान में पहुंच जाता है। और यही वो डूम्सडे प्लेन, यानी कि प्रलयकारी प्लेन है, प्रलयंकारी प्लेन है, जिसको बताया जा रहा है कि रशिया से ईरान पहुंचा है। ये देखिए, ये उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ कहीं सुनी बात नहीं है, तमाम सारी वेबसाइट्स इस आधार को मान रही हैं कि ये वो प्लेन है। ये यहाँ करने आया क्या है? क्या अपने साथ कुछ हथियार लाया है? क्या अपने साथ, क्योंकि कुछ दिन पहले, गौर करिएगा, क्योंकि कड़ी मिलाएंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले रशिया ने एक बड़ी मिसाइल, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बड़ी मिसाइल लॉन्च की थी, उसका प्रक्षेपण किया था। पानी से भी, ज़मीन से भी वो अपने साथ परमाणु ले जाने में सक्षम थी मिसाइल, और 13 से 12 हज़ार किलोमीटर तक उसकी मारक क्षमता थी। आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल पर। अभी कुछ ही दिन पहले, 2-3 महीने हुए, ज़्यादा नहीं हुए, लॉन्च किया। तब ये बात आई कि क्या इसकी टेक्नोलॉजी ईरान को दी जा सकती है। दूसरे रशिया के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इससे पहले एक बार एक इंटरव्यू में दावा किया कि हम ईरान को परमाणु क्षमता दे सकते हैं। जैसे क्यूबा को एक बार रशिया ने परमाणु मिसाइलें दी थीं,
तो हम ईरान को भी परमाणु मिसाइल दे सकते हैं। अगर ईरान के ऊपर इतने ज़्यादा जुल्म होते हैं, सितम होते हैं, तो हम ये दे सकते हैं। रशिया की तरफ से कहा गया, पूर्व राष्ट्रपति की तरफ से, मेदवेदेव की तरफ से कहा गया। अब उसके बाद ये इस प्लेन का उतरना, तो क्या ये प्लेन अपने साथ कुछ लेकर के आया है, या प्लेन ये अपने साथ कुछ लेकर के जाने वाला है, या ये प्लेन परमाणु युद्ध की आशंका से यहाँ पहुँचा है कि अगर कुछ ऐसा विनाशकारी होगा तो हम गवर्नमेंट को अपलिफ्ट करेंगे, लेकर के जाएंगे यहाँ से। क्या है इसके पीछे और जानते हैं। ये फ्लाइट रडार डेटा, एक और तस्वीर फ्लाइट रडार डेटा की यहाँ पर निकल करके आई, आपके सामने ये रही। यहाँ पर ये देखिए, ये रास्ता भी बना हुआ है, ये ईरान की तरफ ये प्लेन बढ़ रहा है और ये तेहरान के भीतर ये प्लेन उतरा है। इसके अलावा हिंदी अखबारों ने क्या छापा उसको भी मैं पढ़ करके आपको बता देता हूं, क्योंकि जानना बहुत आवश्यक है। सिर्फ और सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा जब तक सबूत नहीं होंगे, जब तक खबर का बेस क्या है, बुनियाद क्या है, कहाँ से आई ये खबर आपको भी नहीं मालूम होगा, तब तक युद्ध की किसी भी खबर के ऊपर भरोसा ना करें। ये डिस्क्लेमर है उल्टा चश्मा यूसी का। और डिस्क्लेमर ये भी है कि हम किसी हिंसा, किसी युद्ध, किसी रक्तपात, इस जैसी किसी भी चीज़ को प्रमोट उल्टा चश्मा यूसी नहीं करता है। नेवर। उल्टा चश्मा यूसी का कहना है कि दुनिया में शांति कायम हो, अमन कायम हो और कहीं पर भी हिंसा ना हो। हिंदी मीडिया क्या कहती है पढ़कर बताता हूँ। कहते हैं, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच रूस ने अपना बेहद सुरक्षित TU-214 PU एयरबोर्न कमांड विमान तेहरान भेजा है। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने यह दावा किया है। TU-214 PU सामान्य VIP प्लेन नहीं है। आगे लिखते हैं, इसमें सुरक्षित और एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक लगे हैं। इनकी मदद से संकट की स्थिति में भी रूस का टॉप लीडर उड़ान के दौरान सेना और सरकार का संचालन कर सकता है। ये वो प्लेन है। अब वो लिखते हैं, इसी वजह से इसे रूस का डूम्सडे प्लेन यानी इसको कहा जाता है डूम्सडे प्लेन, प्रलयकारी विमान, या फिर आखिरी दिन, क़यामत के दिन काम आने वाला विमान, ऐसा डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान कहा जाता है। ये विमान रोसिया स्पेशल फ्लाइट स्क्वाड्रन संचालित करती है। यही स्क्वाड्रन रूस के राष्ट्रपति और देश के शीर्ष राजनीतिक व सैन्य नेतृत्वों की उड़ानों का जिम्मा संभालती है। यही अब मसला ये आता है कि ये तेहरान, ये विमान है आपके सामने, ऐसा दिखाई देता है। ये रशिया से तेहरान पहुंचा क्यों है? वो भी तब जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इतना ज़्यादा है। वो भी तब जब ईरान और अमेरिका के बीच रात भर कम से कम 140 ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। सेंटकॉम ने जिम्मेदारी ली और बताया कि 140 ठिकानों पर ईरान के हमने हमला किया। ईरान ने भी कहा कि हमने तुम्हारे बहरीन, ओमान, कतर, जॉर्डन, कुवैत, UAE इन जगहों पर जो बेसेस हैं अमेरिका के, वहाँ पर हमने हमला किया। ये दावा ईरान की तरफ से किया गया। और तब ये प्लेन तेहरान के भीतर उतर रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग? कुछ तो है ऐसा, कुछ तो मसला है जो बहुत बड़ा घटित हो रहा है। और दूसरी तरफ CNN आज यानी आज 13 तारीख है, कल 12 तारीख थी, 12 जुलाई 2026 को एक रिपोर्ट CNN छापता है और CNN कहता है कि US और ईरान के बीच जो है वो वॉर अपने चरम पर है। और ये आगे कहते हैं कि लेकिन अमेरिका के पास जो मिलिट्री एबिलिटी है, जो उनके पास हथियार हैं, यानी कि ईरान के साथ युद्ध और भी तीव्र हो रहा है। इसका हिंदी तर्जुमा है, ईरान के साथ युद्ध और भी तीव्र हो रहा है, जबकि अमेरिकी हथियारों का भंडार कम होता जा रहा है, जिससे भविष्य के युद्धों को लड़ने की सेना की क्षमता खतरे में पड़ रही है। ये लिखते हैं। इसके अलावा CNN का ही हवाला देते हुए द क्रेडल ने छापा। उन्होंने कहा कि ईरान पर नए सिरे से हमले शुरू होने से अमेरिकी मिसाइल भंडार पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे भविष्य की युद्ध तैयारियों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। ये लिखते हैं कि 12 जुलाई को CNN ने रिपोर्ट किया कि ईरान के साथ महीनों चल रहे युद्ध के बाद अमेरिका के प्रमुख हथियार भंडार काफ़ी हद तक खाली हो गए हैं और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि निरंतर अभियानों से भविष्य में युद्ध की तैयारी को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। ये कहा जा रहा है।
अब एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इतना समय से युद्ध को कवर कर रहे हैं और सारी चीज़ें देख रहे हैं, उससे एक चीज़ समझ में आती है। अमेरिका यूरेनियम ख़त्म करने के लिए या परमाणु बनाने से रोकने के लिए ईरान में एंटर हुआ था और हमले उसने शुरू किए थे। क्या वहाँ पर इनके टारगेट्स हासिल हुए? क्या इनको यूरेनियम मिला? जवाब है नहीं। अमेरिका के आने से होर्मुज बंद हो गया अलग। क्या अमेरिका होर्मुज खुलवा पाया? जवाब है नहीं। क्या अमेरिका ईरान को हरा पा रहा है? इसका जवाब है नहीं, हरा नहीं पा रहा है। क्या अमेरिका ईरान के ऊपर दबाव बना पा रहा है सरेंडर कराने के लिए? जवाब है नहीं, नहीं बना पा रहा है। ईरान अपनी शर्तें रख रहा है जब भी बातचीत होती है या टेबल पर बैठते हैं तब। इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं है। युद्ध चलेगा तो लंबा चलेगा। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दुनिया को इससे लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि इससे बहुत चीज़ें प्रभावित नहीं हो रही हैं। लेकिन जहाँ पर ये युद्ध अभी चल रहा है, ईरान, अमेरिका, इज़राइल का जिस होर्मुज के क्षेत्र में चल रहा है, वहाँ पर 5-5, 6-6 देश और बीच में हैं जो दुनिया का लगभग आधा तेल उत्पादित करते हैं दुनिया का। तो यहाँ होर्मुज बंद होने से दुनिया में त्राही त्राही मच चुकी है और ईरान ने फिर बंद कर दिया है, फिर मचेगी। अमेरिका का मेन कंसर्न है ईरान को स्वतंत्र कराना, खुला छोड़ देना, जो कि ईरान अब छोड़ेगा नहीं जैसा लगता है। दूसरा ये कि यूरेनियम सरेंडर कराना, जो ईरान अब देगा नहीं। तो इसका हल क्या है? सब बातों की एक बात है, इसका हल क्या है? क्या हल वो है जो ट्रंप खुद कह रहे हैं इतने समय से कि हम ईरान की सभ्यता को नष्ट कर देंगे? क्या वो हल है? क्या हल वो है जो ट्रंप अभी कह रहे हैं कि हज़ारों मिसाइलें ईरान की तरफ मुंह खड़के करके खड़ी हुई हैं, लॉक हैं और लोडेड हैं, एक ही आदेश पर हम इनको उड़ा देंगे? क्या हल वो है जो ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान के भीतर सब कुछ नष्ट कर देंगे, पुल से लेकर प्लांट तक, प्लांट से लेकर सड़कों तक सब कुछ नष्ट कर देंगे? क्या हल वो है? और अगर वो हल है तो फिर वो हल होगा कैसे? क्या मिसाइलों से? क्या फाइटर जेट्स से? वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ईरान के पास में भी कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम आज की तारीख में मौजूद हैं और कई सारे अमेरिकी प्लेन्स तबाह हुए हैं। तो हल क्या है? अगर विशेषज्ञ इसको देखते हैं तो हल एक निकलता है, कोई बड़ा हथियार चलाया जाए, जैसे जापान के ऊपर चलाया था। जापान भी नहीं मान रहा था, तो जैसे जापान के ऊपर हथियार चलाया, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर परमाणु बॉम्ब्स गिराए, तो क्या अमेरिका दोबारा वही करने वाला है? क्योंकि दुनिया में एक ही उदाहरण मिलता है परमाणु बॉम्ब को यूज़ करने का, और वो है जापान के ऊपर जब अमेरिका ने यूज़ किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो क्या अमेरिका दोबारा से अपना वही रिकॉर्ड दोबारा से बनाएगा? क्या कुछ ऐसी प्लानिंग होगी? क्योंकि ये छोटे छोटे युद्धों से, छोटी छोटी टारगेट्स अटैक करने से वो हल मिलता नहीं दिख रहा है। आज 134, 35, 136 दिन के आसपास ये युद्ध पहुंच गया है, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं है आज की तारीख में भी। तो ये क्या ईरान तैयारी कर रहा है इस बात को लेकर कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कैसे ऑर्डर्स देंगे या कैसे चीज़ें करेंगे, कहाँ से चीज़ें एक्टिवेट करेंगे? क्योंकि आज के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें बटन पर हैं, कमांड्स पर हैं। किसी देश की अगर लीडरशिप बची रहेगी, सलामत रहेगी, तो फिर नीचे जो लड़ने वाले लोग हैं वो लड़ते रहेंगे। लीडरशिप के ना रहने पर युद्ध पर असर पड़ सकता है। तो क्या ईरान किसी ऐसी तैयारी में है कि अमेरिका अगर कुछ ऐसा करता है तो फिर वो इस प्लेन के ज़रिए चीज़ें कंट्रोल करेंगे? या फिर इसका दूसरा पहलू ये है कि रशिया से ये प्लेन कुछ लेकर आया है, और क्या वो कुछ परमाणु मिसाइल हो सकती है या उसकी कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है? इस प्लेन का ईरान में उतरना दुनिया भर के देशों में आज की तारीख में चर्चा का विषय बना हुआ है।
बिल्कुल दोस्तों, कई बार इस बात का दावा किया गया है कि इस युद्ध के दरमियान रशिया ने और चाइना, दो ऐसे देश हैं जिन्होंने ईरान की मदद करी है। रशिया पर भी कई बार इस बात के आरोप लगते आए हैं कि रशिया के हथियारों ने अमेरिका के बेसिस पर अटैक किया जो ईरान के पास मौजूद थे। और इन्हीं सब खबरों के बीच, इन्हीं सब अफवाहों के बीच कहा जाए तो रशिया, अब दावा ये भी किया जा रहा है कि रशिया का प्रलयकारी विमान, जिसको डूम्सडे एयरक्राफ्ट कहते हैं, वो ईरान में पहुंच चुका है, तेहरान में, ईरान की राजधानी में। तो आगे क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर के अब, क्योंकि ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं, इसलिए हर किसी के मन में अब यही सवाल है कि क्या किसी हमले को लेकर के जो तैयारी है उसके लिए रशिया का ये एयरक्राफ्ट वहां पहुंचा हुआ है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट्स होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।